के वजीर आजम जैसन कैनी ने कहा कि वफाकी हुकूमत की तकरीर कैनेडा के वफाक आइन और सूबाई दायर इख्तियार पर मुकम्मल महाज पर हमले की नुमाइंदगी करती है। वजीर आजम ने जनरल जूली पाइट ने तख्त तकरीर करने के एक दिन बाद तकरीर करते हुए उसे रोशन, चमकदार, अलमी नजरिया से भरपूर होने पर तंज किया है, जबकि ये वादा सूबाई दायर इख्तियार पर मुंसलिक है और एल्बर्टा के वसाइल के शोबे को फाल तौर पर नुकसान पहुंचाएगा, क्योंकि ये एक वहशियाना कसाद बाजारी के तहत सूबे के मजदूरों ने काम किया है। कैनी ने कहा, ऐसी ज्यादा पॉलिसियां थी जिनको मैं गिन सकता हूँ। इससे ज्यादा सूबाई दायर इख्तियार पर हमला आवर होता है। एल्बर्टा मुल्क और इत्तेहादियों के साथ मिलकर जिंदगी और माश पर तवज्जो मस्कूर करने के लिए काम जारी रखेगा। तख्त तकरीर सिर्फ 7,000 अल्फाज पर ही मुश्तमिल थी और कुछ मामलात में दोबारा वादा किया गया था। इखराजात के अंबारों की देखभाल करने वाले घरों के लिए एक कौमी प्रोग्राम, डे केयर और कौमी मेयार पर खर्च करना सूबाई दायर इख्तियार के मामले ने दूसरे वजीर आजम और सियासतदानों की तवज्जो भी हासिल कर ली है। मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा और मेंबर कौमी असम्बली राना सनाउल्लाह का कहना है कि सियासी रहनुमाओं की आर्मी चीफ के साथ मुलाकातों के हवाले से ज्वाइंट गाइडेड मिसाइल फायर हुआ है, ये हुकूमत को ले डूबेगा। राना सनाउल्लाह ने कहा कि एपीसी से पहले होने वाली मुलाकातों से अपोजिशन के बयानिए पर कोई फर्क नहीं पड़ा। ये मुलाकातें आज की बात नहीं है। अगर ये बात चलाई जा रही है तो ये सिर्फ अगस्त के आखिरी हफ्ते या 7 सितंबर तक महदूद नहीं रहेगी, बल्कि ये बात 2014 के धरनों से शुरू होगी और फिर इलेक्शन तक जाएगी। उनका कहना था कि जनूबी पंजाब का महाज किस तरह से बना था, लोगों को बनी गाला में लाकर पट्टे किसने पहनाए थे, पीटीआई के टिकट्स की तकसीम किस तरह से हुई थी और लोगों को किस तरह से बुलाकर कहा गया था कि आप नून लीग का टिकट ना लें, पीटीआई के टिकट पर लड़ें या फिर आजाद हो जाए। राना सनाउल्लाह का मजीद कहना था कि बजट कल की बात है, क्या बजट इजलास में हाजिरी इमरान खान की हुकूमत पूरी कर सकती है? FATF की कानून साजी के पस पर्दा क्या हुआ है? शेख रशीद के हवाले से ये बात करते हुए राना सनाउल्लाह का कहना था कि ये आदमी खुद को गेट नंबर 4 का तर्जुमान बताता है। अगर इसने ही बीच चौराहे पर भांडा फोड़ा है तो फिर एक तरफा बातें नहीं होंगी, फिर दूसरी तरफ से भी जवाब आएगा। ये जो कहते हैं कि हम एक पेज पर हैं तो फिर एक पेज को भी पढ़ा जाएगा। हुकूमत और फौज के एक पेज पर होने से मुतालिक सवाल पर राना सनाउल्लाह का कहना था कि ये एक पेज पर नहीं है। वो कब मानते हैं कि हम सिलेक्टेड हैं? हम चल नहीं रहे, चलाए जा रहे हैं। ग्लोबल गवर्नेंस से मुतालिक अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल के इजलास में अमरीकी और चीनी मंदूबीन के दरमियान सख्त लहजे में मुकालमे हुए। चीनी मंदूब ने इजलास से खिताब में अमरीका को कोरोना से मुतालिक इल्जामात लगाने पर सख्त जवाब देते हुए कहा कि बस बहुत हो गया, आप दुनिया के लिए पहली ही इतनी मुश्किलात पैदा कर चुके हैं। अगर किसी पर इल्जाम लगाया जाता है तो वो चंद अमरीकी सियासतदान है। चीनी मंदूब ने कहा कि अमेरिका को समझना चाहिए कि बड़ी ताकत का रवैया बड़े की तरह ही होना चाहिए। अमेरिका मुकम्मल तौर पर तनहा हो चुका है। चीनी मंदूब का कहना था कि अमेरिका में कोरोना के 70 लाख केसेस और 2 लाख से ज्यादा अमवात हैं। जदीद तरीन मेडिकल टेक्नोलॉजी के हामिल अमेरिका में इतनी अमवात क्यों हुई? खैबर एजेंसी के मुताबिक रूसी मंदूब ने भी चीन हम मुनसिफ के बयान की हिमायत की है। इस मौके पर अमरीकी मंदूब कैली क्राफ्ट ने भी सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए कहा है, आप सबको शर्म आनी चाहिए। आज की बहस के मवाद पर मैं हैरान हूँ। मुझे दरअसल सलामती काउंसिल पर शर्म आती है। काउंसिल के अरकान ने अहम मसाइल के बजाय सियासी बुग़्ज़ पर तवज्जो दी है। सुप्रीम कोर्ट ने सानिया आर्मी पब्लिक से मुतालिक जुडिशल कमीशन की रिपोर्ट पब्लिक करने का हुक्म दे दिया। सानिया आर्मी पब्लिक स्कूल केस की समाअत चीफ जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट में हुई। इस मौके पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि इस केस को हम चलाएंगे, जबकि जस्टिस फैसल अरब ने कहा कि आप चाहते हैं कि सिक्योरिटी में गफलत के जिम्मेदारों को भी सजा मिले। APS में शहीद होने वाले बच्चों के वालिदैन ने कहा कि हम जिंदा दफन हो चुके हैं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, अलमिया है छोटे लोगों को जिम्मेदार करार दे दिया जाए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि अलमिया है छोटे लोगों को जिम्मेदार करार दे दिया जाता है, बड़ों से कुछ नहीं पूछा जाता। ये रिवायत खत्म होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल की रिपोर्ट पर कमेंट्स को भी पब्लिक करने का हुक्म दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अमानुल्लाह को अदालती मावन मुकर्रर करते हुए केस की समाअत 1 माह तक मुलतवी कर दी। जुडिशल वाटर एंड एनवायरमेंटल कमीशन के चेयरमैन अली अकबर कुरैशी ने कहा है कि नवंबर में स्मोक का खदशा हो सकता है, जो कोरोना के फैलाव का सबब बन सकता है। लाहौर में एक इजलास की सदारत करते हुए जुडिशल वाटर एंड एनवायरमेंटल कमीशन के चेयरमैन अली अकबर कुरैशी ने कहा कि स्मोक के खदशे पर ईंटों के
भट्टे 2 माह तक बंद रहेंगे। उन्होंने कहा कि स्मोक की बड़ी वजह ट्रैफिक है। मुत्तालिका महकमा धुआं छोड़ने वाली ट्रांसपोर्ट के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहा। इस मौके पर सेक्रेटरी माहौलियात का कहना था कि माहौलियात, ट्रांसपोर्ट और ट्रैफिक डिपार्टमेंट की टीमें लाहौर में स्मोक की मुतवक्का सूरत हाल का जायजा ले रही हैं। 90% गाड़ियां प्राइवेट हैं जिनकी फिटनेस चेक करने का कानून मौजूद नहीं। वफाकी वजीर शेख रशीद ने कहा कि मौलाना फजलुर रहमान ने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से बिलमुशाफा मुलाकात की है, लेकिन जराए का कहना है कि गुज़िश्ता साल JUIF के सरबराह ने धरने के हवाले से जो मुलाकात की थी वो आर्मी चीफ से नहीं बल्कि किसी अहम तरीन शख्सियत से की थी। नवंबर 2019 में मौलाना फजलुर रहमान ने शराइत का इंकशाफ किया था, जिनकी बुनियाद पर अपोजिशन की आज़ादी मार्च को ख़त्म कर दिया गया था। मीडिया में इनके हवाले से जो बयान सामने आया था, इसके मुताबिक उन्होंने कहा, हमें यकीन दिलाया गया था कि दिसंबर के महीने में तब्दीली आएगी। मुझे यकीन दहानी कराई गई है कि आइंदा 3 माह में नए आम इंतखाबात कराए जाएंगे। बाद में रवा साल के अव्वल में मौलाना फजलुर रहमान ने मीडिया को बताया कि उन्होंने अपनी जमात का इस्लामाबाद में हुकूमत मुखालिफ धरना इस यकीन दहानी के बाद ख़त्म किया था कि नए इंतखाबात होंगे और इससे कबल वजीर आज़म इमरान खान इस्तीफा दे देंगे। JUI के रहनुमा ने मीडिया को बताया कि पंजाब असेंबली के स्पीकर और PML काफ के रहनुमा चौधरी परवेज इलाही से मुतालबा करता हूँ कि वो राज अफशा करें। ये राज के मुझे यकीन दहानी कराई गई थी कि वजीर आज़म मुस्तफा होंगे और इनके इस्तीफे के 3 माह के बाद आज़ादी और शफाफ इलेक्शन कराए जाएंगे। मौलाना ने इस मसालती किरदार का जिक्र किया जो परवेज इलाही ने अदा किया था, जिसके नतीजे में 2 हफ्तों से जारी हुकूमत मुखालिफ धरना खत्म हुआ था। धरना खत्म करने को मौलाना ने प्लान A का नाम दिया था, जिसके बाद उन्होंने प्लान B पर अमल का वादा करते हुए मुल्क भर की मुख्तलिफ अहम शाहराओं को ब्लॉक करने का ऐलान किया, लेकिन धरने और मुजाहिरे अपना तसलसल बरकरार न रख पाए और इनसे हवा निकल गई। ब्रिटिश कोलंबिया के आला डॉक्टर ने इंकशाफ करने के बाद हामियों का शुक्रिया अदा किया और कहा कि कोविड-19 वबाई अमराज के दौरान सेहत आमा के अहकामात से मुताल्लिका ज्यादती और मौत की धमकियों का बदतरीन सामना करना पड़ा है। डॉक्टर बॉनी हेनरी का कहना है कि तमाम नोट और मुस्बत दरा की तारीफ करती हैं कि उन्हें खुतूत और अमले को कॉज मौसूल होने के बाद अपने घर में सलामती हासिल हुई है। हेनरी का कहना है कि कोविड-19 ने खौफ पैदा किया है और कुछ लोगों को गुस्से और मायूसी से मारा है। उन्होंने BC में इस बीमारी के 148 नए केसेस रिपोर्ट किए। 2 मजीद अमवात के साथ मजमूई तौर पर 229 अमवात हुई हैं। हेनरी का ये भी कहना है कि छोटे छोटे इवेंट का इनेकाद करके महफूज थैंक्स गोइंग की मनसूबाबंदी करनी चाहिए, जिसमें सीनियर्स और दीगर अफराद के लिए ऑनलाइन दावतनामे शामिल किए जा सकते हैं। वो कहती हैं कि ऐसे इलाकों में रहने वाले अफराद जिनके पास ज्यादा से ज्यादा मामलात नहीं है, उन लोगों को याद रखना चाहिए कि सफर करते हुए कोविड-19 अपने साथ वापस ना लाएं। वो कहती हैं छोटे इलाकों में रहने वाले लोग अपना इस बात का ख्याल रखें कि एक दूसरे से कोविड-19 ना ला सकें। जामिया मस्जिद फैजान हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के संगे बुनियाद के सिलसिले में दुआए तकरीब का एहतमाम किया गया। पुल हुसैनी चौक मोहल्ला ओज गिलानी अज शरीफ में जामिया मस्जिद फैजान हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के संगे बुनियाद की दुआए ये तकरीब में मुफक्कर इस्लाम अल्लामा साहबजादा सैयद हामिद, सैयद काज़मी शाह साहब, साबिक वफाकी वजीर बराए मजहबी उमूर, मखदूम पीर सैयद सुहेल हसन गिरानी शाह साहब, चेयरमैन मशाकी इत्तेहाद काउंसिल पाकिस्तान अल्लामा अब्दुल गफ्फार सईदी, अल्लामा मुफ्ती एहतिशामुल हक फैजी और दीगर कसीर तादाद में उलमा कराम ने खुसूसी खिताबात किए। उलमा कराम ने बयान करते हुए कहा कि दुनिया में हस्बे तौफीक मुसलमान बहुत सारे नेक काम करते हैं, लेकिन उन नेक कामों में से बाज़ कामों का अजर सवाब सिर्फ दुनिया की जिंदगी तक रहता है और बाज़ नेक कामों का अजर सवाब मरने के बाद भी इंसान को मिलता रहता है। इन नेक कामों में से एक बेहतरीन नेक काम मस्जिद तामीर करना है। जामिया मस्जिद फैजान हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के इफ्तिताह के मौके पर इन ख्यालात का इजहार किया और मजीद बयान करते हुए कहा कि मस्जिद की तामीर बेहतरीन सदका जारिया है, इसलिए कि मसाजिद क़यामत तक बाकी रहने वाली होती है और जब तक लोग मस्जिद में नमाज पढ़ते रहेंगे इसका अजर सवाब मस्जिद तामीर कराने वालों के हक में लिखा जाता रहेगा। उलमा कराम ने मस्जिद के बानी और सदर अल्लामा मोहम्मद अहमद सईदी के जज्बे को सराहते हुए अल्लामा साहब को खिराज तहसीन पेश किया और मुबारकबाद पेश की और मुसलमान भाइयों को जोर देकर कहा कि वो नमाजियों की पाबंदी करें और इस मस्जिद को जल्द पाया तकमील तक पहुँचाएं। अल्लाह का घर आबाद करें, अल्लाह पाक तुम्हारे घरों को आबाद करेगा।
इस मौके पर पीर सैयद मखदूम सुहेल हसन गिलानी, सैयद मोहम्मद तारिक बुखारी, अल्लामा अब्दुल सत्तार सईदी, अल्लामा कारी रियाज अहमद सईदी, अल्लामा जुल्फिकार अहमद सईदी, अल्लामा कारी बरकत अली चिश्ती, अल्लामा कारी वकास अहमद सईदी, मुफ्ती अब्दुल गफूर चिश्ती, कारी मोहम्मद असलम सईदी, कारी मोहम्मद आसिफ फरीद सईदी, अल्लामा अब्दुल रहमान सैफी, प्रोफेसर अजहर अत्तारी, जमात अहले सुन्नत ओद शरीफ और अंजुमन तलबा इस्लाम के कायदीन और दीगर मुकामी जिम्मेदार अहबाब भी जामे मस्जिद फैजान हुसैन रज़ी अल्लाह तआला की इफ्तिदाई तकरीब में शरीक थे। वफाकी वजीर बराए इंसानी हुकूक शीरी मजारी ने 49 सहाफियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज होने की खबर की तदरीक कर दी। ट्विटर पर जारी बयान में शीरी मजारी ने कहा कि FIA की जानिब से 49 सहाफियों और सोशल मीडिया कारकुनों के खिलाफ केसेस के इंदराज की खबर दुरुस्त नहीं। एक शहरी ने FIA को 12 सहाफियों के खिलाफ शिकायत भेजी है। शीरी मजारी ने कहा कि FIA ने इन तमाम शिकायत का जायजा लिया है, ताहम FIR दर्ज ही नहीं हुई। FIA बगैर किसी कानूनी तरीकेकार के प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट के तहत FIA दर्ज नहीं कर सकती। बरतानवी गुलकार ज़ैन मलिक के यहाँ नन्हे मेहमान की आमद हुई है, जिसका ऐलान उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर किया। बरतानवी गुलकार ज़ैन मलिक और अमरीकी सुपर मॉडल जीजी हदीद दोनों ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर बेटी की पैदाइश के हवाले से एक पोस्ट शेयर की, जबकि जोड़े ने बेटी की कोई तस्वीर शेयर नहीं की। ज़ैन मलिक ने अपनी बेटी का हाथ थामे तस्वीर शेयर की, जिसके कैप्शन में उन्होंने लिखा, हमारी बेटी सेहतमंद और खूबसूरत है। मैं इस वक्त जो महसूस कर रहा हूँ वो नाकाबिले बयान है। मैं इसे अपनी बेटी कहने पर फख्र महसूस कर रहा हूँ। दूसरी जानिब जीजी हदीद ने भी अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर बेटी का हाथ थामे हुए एक तस्वीर शेयर की और साथ में कैप्शन लिखा, हमारी बेटी इसी वीकेंड पर दुनिया में आई है और इसने हमारी दुनिया ही बदल दी है। हम इससे बहुत प्यार करते हैं। 30 सितंबर से शुरू होने वाले डोमेस्टिक सीजन 2020-21 का आगाज नेशनल T20 कप से हो रहा है, जहां पाकिस्तान की क्रिकेट के उभरते हुए सितारे एक्शन में नजर आएंगे। ये इवेंट बासलाहियत खिलाड़ियों के लिए जिम्बाब्वे के खिलाफ सीरीज के लिए कौमी क्रिकेट टीम में शमूलियत की राहें हमवार करने और PSL के आइंदा एडिशन के लिए नवंबर में शेड्यूल ड्राफ्टिंग से कबल फ्रेंचाइज मालकान की तवज्जो हासिल करने का बेहतरीन मौका है। बलूचिस्तान के 19 साला फास्ट बॉलर आकिफ जावेद की बात की जाए तो वो अपनी तेज रफ्तार बॉलिंग के बाइस 30 सितंबर से शुरू होने वाले इवेंट में हरीफ टीमों के लिए खतरे का बाइस बन सकते हैं। अब तक 13 मैचों पर मुश्तमिल अपने मुख्तसर T20 कैरियर में 13 विकेटें हासिल करने वाले नौजवान फास्ट बॉलर ने गुज़िश्ता साल T20 कप में बलूचिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए 7 मैचों में 9 विकेटें हासिल की थी। वो गुज़िश्ता साल ACC इमर्जिंग टीम्स एशिया कप में पाकिस्तान इमर्जिंग टीम और रवा साल HBL PSL में इस्लामाबाद यूनाइटेड की नुमाइंदगी कर चुके हैं।